नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया की बढ़ी टेंशन। बीजेपी ने एलजी को लिखा पत्र, कहा आम आदमी पार्टी के आरोपों की हो फॉरेंसिक जांच। अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस में शुरू हुई हलचल। मनीष तिवारी ने चुनाव प्रक्रिया पर उठाए सवाल, कहा बिना मतदाता सूची के निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा। अवैध मदरसों पर असम सरकार एक्शन में, चला बुलडोजर। आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद आरोपी पर बड़ा एक्शन। पशु तस्करी मामले में अनुव्रत मंडल के करीबियों पर सीबीआई के पड़े छापे। टीएमसी के नेता विश्वजीत बनर्जी सीबीआई हिरासत में, चार्टर्ड अकाउंटेंट पर भी गिरी गाज। झारखंड सरकार फिर घिरी। दुमका में अंकिता के कातिलों का निकला आतंकी कनेक्शन। बाबूलाल मरांडी के ट्वीट से मचा बवाल। आज की सबसे पहली खबर बीजेपी के केजरीवाल पर एक्शन की। शराब नीति को लेकर केजरीवाल जो झूठ बोल रहे हैं, उस पर बीजेपी ने एक्शन लिया है। केजरीवाल और सिसोदिया के आप विधायकों को पार्टी बदलने पर 20 करोड़ रुपए देने और ऑपरेशन लोटस चलाने के आरोप पर बीजेपी सांसदों ने दिल्ली एलजी को पत्र लिखा और आरोपों की फॉरेंसिक जांच की मांग की। आपके विधायकों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करने को भी कहा है, जिसे एलजी ने मान भी लिया। तो आप भी पहुंच गई सीबीआई के पास जांच के लिए कि ऑपरेशन लोटस की जांच हो, जहां इन्हें रोक लिया गया। डॉक्टर साहब, अगर जांच हुई तो फिर तो केजरीवाल के झूठ पर पक्की मोहर लग जाएगी। देखिए, केजरीवाल की राजनीति का एक अहम हिस्सा है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ, आरोप लगाओ, सबूत मत दो, आरोप लगाओ और जब आपके खिलाफ कोई कोर्ट पहुंच जाए तो सीधे उसके घर जाओ और पैर पकड़ के माफी मांग लो। ये केजरीवाल का राजनीति का एक अहम पहलू है। अब इसने क्या किया? इसने तो आरोप लगा दिया कि भाई हमें खरीदने की कोशिश की गई। कहाँ है कि मनीष सिसोदिया? क्या हमें फोन आया था? उस शख्स ने फोन किया था जिसने हेमंत बिस्वा शर्मा को कांग्रेस से बीजेपी में जोड़ा, अधिकारी को जोड़ा, शुभेंदु अधिकारी को, जिसने सिंधिया को जोड़ा, उसी ने इनको फोन किया था। अरे भाई, वो लोग बड़े बड़े लीडर हैं। तुम्हारे जैसे लीडर के लिए अगर कोई आदमी होगा भी तो, और अगर है तो नाम बताने में क्या जा रहा है? झूठ तो उसकी उसी दिन पकड़ी गई, क्योंकि इसके फोन तो ऑलरेडी सीबीआई ने जब्त कर लिए थे जी। तो आप इस बार भारतीय जनता पार्टी पहली बार सही सही काम कर रही है कि इनके टेटुए को पकड़ ली है कायदे से कि तुम झूठ बोलो। अब लाई डिटेक्टिंग टेस्ट जो है, एक जांच हो जाए और इन लोगों को पकड़ के लेके जाया जाए। इन लोगों का सबका जो है लाई डिटेक्टिंग टेस्ट होना चाहिए, दुनिया के सामने बेनकाब होना चाहिए। लेकिन ये तो बीजेपी ने किया, लेकिन ये तो ड्रामेबाज कम नहीं है। पहुंच गया 4-5 लोग अपने गुर्गों के साथ सीबीआई के दफ्तर के सामने जी। वहाँ तमाशा चालू हो गया। टेलीविजन चैनल वाले भी बाकायदा इसको प्रमोट करते। भाई, सीबीआई को थाना तो नहीं है कि आप शिकायत लगने पहुंच जाओगे। और इतने ही बड़े मूर्ख हैं ये लोग कि सीबीआई के पास केस कब पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, इसकी कोई जानकारी ही ना हो। और ये कह रहे हैं कि भाई 63,000 करोड़ जी ये पैसा इस्तेमाल किया गया। भाई, उसका कोई सबूत है? तुम सपने में कुछ आरोप, सपनों में कुछ सोच लो कि भाई केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया का मर्डर कर दिया। सपने में थाने में चला जाओगे तुम एफआईआर दर्ज कराने के लिए। ये इस तरह के वाहियात किस्म की राजनीति केजरीवाल कर रहे हैं जी। डॉक्टर साहब, केजरीवाल अपने ही झूठ में फंसते चले जा रहे हैं और कांग्रेस अपनी पार्टी में फूट को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही है। गुलाम नबी आजाद के जाने के बाद अब मनीष तिवारी विरोध में उतर गए हैं। मनीष तिवारी ने पार्टी अध्यक्ष के जो चुनाव पर सवाल उठा दिए हैं कि मतदान करने वाले प्रतिनिधियों की सूची सार्वजनिक की जाए, पारदर्शिता रखने के लिए इसे एआईसीसी की वेबसाइट पर डाला जाए। मतदाता सूची सार्वजनिक किए बिना निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा? ऐसा तो क्लब के चुनाव में भी नहीं
होता। इस मांग को पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने खारिज कर दिया। डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? कांग्रेस में मनीष तिवारी भी बागी हो चुके हैं। देखिए, सारे लोग वो बागी कहलाएंगे जो गांधी परिवार की बातों से अलग सोच रखेंगे। मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस पार्टी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑफ गांधी परिवार। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी की ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और इसमें जो लोग हैं वो एम्प्लॉय मात्र हैं। अब बवाल किस लिए हो रहा है भाई? अध्यक्ष के लिए। अध्यक्ष का चुनाव होगा तो अध्यक्ष का चुनाव कौन लड़ेगा? तो राहुल गांधी लड़ेंगे या फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी के द्वारा कोई कठपुतली को खड़ा किया जाएगा जी। अब किसी दूसरे को खड़ा किया जाएगा तो मनीष तिवारी जैसे लोग, उनके पास एक स्पेस होगा कि राहुल गांधी अगर खड़े हो जाते तब तो किसी के जीतने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन कोई चापलूस को गांधी परिवार चेहरा बनाना चाहता है तो उससे तो लड़ा जा सकता है। लड़ोगे कैसे भाई? कैंपेन कहां करोगे? बातचीत किससे करोगे? वोट किसको मांगोगे जी? तो वोटर लिस्ट ही नहीं है। ये राहुल गांधी दुनिया भर में घूम घूम के कहता है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। तुम अपने संगठन में चुनाव करवा रहे हो और वोटर लिस्ट ही गायब है जी। कोई मांग रहा है वरिष्ठ लीडर और कोई छोटे मोटे लीडर नहीं है। यूपीए सरकार में मनीष तिवारी वो केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, बाकायदा कैबिनेट मिनिस्टर जी। ये मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग थे। सरकार के प्रवक्ता के रूप में इन्होंने काम किया और वो कह रहे हैं कि भाई ये कैसा इलेक्शन हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाई हमें दो, कौन कौन वोटर हैं। एक तो वोटर लिस्ट ही फर्जी है। क्यों फर्जी है बात समझ लीजिए। क्योंकि अभी तो क्षेत्रीय स्तर पे और स्टेट के स्तर पे चुनाव हुए नहीं, तो एआईसीसी का मेंबर कौन बनेगा? कहां से आएगा? तो जो पुराने हैं, जिनका टेन्योर खत्म हो गया है, उसी लिस्ट को, और ये लिस्ट छिपा करके रखे हुए हैं, बहानेबाजी की जा रही है। इनसे मांगा गया तो बोले कि जाइए पीसीसी के दफ्तर में निकाल लीजिए। बोले वेबसाइट पे क्यों नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि ये लोग, गांधी परिवार, चुनाव के नाम पे ये ढोंग कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल साफ है कि आइदर राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष बनेंगे या फिर उनका कोई चमचा, कोई कठपुतली उसे गांधी परिवार अध्यक्ष बना करके एक डमी के रूप में खड़ा कर देगा। जी डॉक्टर साहब, कांग्रेस में रार खत्म नहीं हो रही है और असम में टेरर लिंक के मामले में असम सरकार एक्शन में आ गई है। यहां के जोगीघोपा में प्रशासन ने एक मदरसे पर फिर बुलडोजर चला दिया है। मदरसे के एक टीचर की गिरफ्तारी के बाद यह कार्रवाई की गई। टीचर पर अलकायदा से लिंक के आरोप हैं कि मुफ्ती हफीजुर रहमान मदरसे में रहकर जिहादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। 37 लोगों की गिरफ्तारी के बाद ये तीसरा मदरसा है जिसे असम सरकार ने गिराया है और आतंकी गतिविधियों का हब बनने से रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। डॉक्टर साहब, असम सरकार का ये एक्शन आतंकियों पर करारा प्रहार माना जाए? बिल्कुल, ये मरकजुल मारिफ करियाना मदरसा है, डबल स्टोरी बिल्डिंग, और वहां पकड़े गए हफीजुर रहमान मौलाना, उनके रिश्ते निकले अलकायदा के साथ। AQIS, अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो हिंदुस्तान में एक्टिव है, सिर्फ असम में नहीं, अब तो ये देश के कोने कोने में है। ये सर तन से जुदा गैंग का। एक दूसरा ABT, ये बांग्लादेश से ऑपरेट होने वाला एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अंसारुल बांग्ला टीम। इन दोनों से इस मौलवी का रिश्ता निकलता है। उसको पकड़ के लाया जाता है इस मदरसे के अंदर, उसके कमरे की सर्चिंग होती है और मालूम चलता है कि इसके पास तो पूरा जिहाद की फैक्ट्री क्रिएट कर रहा था। ये जो मदरसा जिस पे बुलडोजर चलाया गया, बहुत बड़ा मदरसा है। जैसा कि हमने बताया कि डबल स्टोरी बिल्डिंग है और 224 स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे थे।
सबके दिमाग में जिहाद का जहर दिया जा रहा था, तो वहाँ तो कोई तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार की सरकार तो है नहीं कि पीएफआई के लिए खुला आप फील्ड छोड़ दो कि वहाँ पे 15,000 जिहादी क्रिएट कर दे। वो यहाँ तो हेमंत बिस्व शर्मा है। पता चला जैसे कि मदरसे में जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही है, 12 घंटे लगे, सवेरे सवेरे बुलडोजर आ गया, 8 बुलडोजर जी। कोई कोर्ट नहीं, कोई कानून नहीं, सब इलीगल है, आप इस पे बुलडोजर चलाइए। तो अब बुलडोजर चलने के बाद जो बयान मुख्यमंत्री का आया है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने साफ साफ कह दिया, ऐसा कोई भी मदरसा जिसमें ये मालूम चलेगा ये कि वहाँ पे जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही है, लोगों के दिमाग को पल्यूट किया जा रहा है, उसको किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये जो बुलडोजर चला है स्वागत योग्य है। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ असम सरकार फुल एक्शन में है तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में सीबीआई भी फुल एक्टिव है। पशु तस्करी मामले में ममता के करीबी अनुव्रत मंडल जेल की हवा खा रहे हैं और अब सीबीआई ने उनके करीबी पर छापे मारे हैं, जिसमें 3 लोग शामिल हैं। सीबीआई ने अनुव्रत मंडल के करीबी पार्षद विश्व ज्योति बनर्जी उर्फ मून, सुदीप रॉय और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट मनीष कोठारी के घर पर रेड की, जिसके बाद अनुव्रत मंडल की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। डॉक्टर साहब, सीबीआई छापे के बाद अनुव्रत मंडल और ममता की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? देखिए, सीबीआई अपना काम कर रही है और जो बंगाल के क्वार्टर से खबर आ रही है, बताया ये जा रहा है, ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क है, ये जो गौ माता का स्मगलिंग करके ये बांग्लादेश वहाँ पे कटने के लिए भेज रहे थे, इससे इन लोगों ने कम से कम 30-40 हजार करोड़ रुपए कमाए हैं जी पिछले 5 सालों में। और इस नेटवर्क में पुलिस, नेता, अधिकारी, पदाधिकारी, सारे लोग और बीएसएफ के लोग भी शामिल हैं जी। और सबसे बड़ी बात, ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत कि जैसे जैसे ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है कि सीए को क्यों पकड़ा गया है। सीए को इसलिए पकड़ा गया है कि सीए ही ये ब्लैक मनी को वाइट करने का धंधे में लगा हुआ था। कई सारी सेल कंपनियां, अभी तो शुरुआत हुआ है खेल का, कई सारी सेल कंपनियों के बारे में मालूम चला है कि जिसमें से इसकी कमाई जो है उसका इस्तेमाल उन कंपनियों के जरिए ब्लैक मनी को, कैश को वाइट करने में इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ये जो पकड़ धकड़ हो रही है, ये तो शुरुआती दौर पे जो लोग बड़े बड़े स्मगलर्स थे, ज़्यादातर मुसलमान थे, और अब जो पकड़ धकड़ हो रही है ये उस ट्रेड के, उस स्मगलिंग के बेनिफिशरीज हैं जिनको टैक्स दिया जा रहा है, कट मनी जी। ये खाने का, ये कौन लोग पकड़े जा रहे हैं? कोई टीएमसी का पार्षद है, तो कोई नेता है, तो कोई केस्टो। तो ममता बनर्जी तो केस्टो के साथ खड़ी हो गई, अनुव्रत मंडल को डिफेंड करने लग गई। लेकिन अब क्या करेंगी? क्योंकि अब तो यहाँ ईडी भी घुसेगी और कई सारे नाम भी उजागर होंगे। एक और सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इस कॉ स्मगलिंग में टीएमसी का पूरा नेटवर्क पकड़ा जा रहा है, उसी तरीके से कोयला घोटाले में भी ये लोग पकड़े गए हैं जी। शिक्षा घोटाला, ये जो भर्ती जिसमें पार्थ चटर्जी, नोट के पहाड़ वाले बेचारे आजकल जेल के अंदर बड़े मायूस बैठे रहते हैं, बातचीत भी करना सबसे बंद कर दिया उन्होंने जी। अब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो ममता बनर्जी के वो जो सफ़ेद सारी हवाई चप्पल कि हम तो बड़ी सात्विक, हमें पैसे से कोई लेन देन नहीं है, हमें पैसा नहीं चाहिए, हम ईमानदार हैं, इस पूरे इमेज के ऊपर ये डेंट लग रहा है। जी बिल्कुल, बंगाल सरकार भी मुसीबतों से घिरी हुई है और झारखंड सरकार की मुसीबतें अब और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि दुमका केस में एक नया मोड़ आ गया है। इस केस में अब आतंकी कनेक्शन की जांच होगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट के जरिए हत्या के आरोपियों के आतंकी कनेक्शन होने की आशंका जताई है। आरोपी के बांग्लादेशी आतंकी ग्रुप से संपर्क होने की जांच शुरू हो चुकी है। डॉक्टर साहब, झारखंड सरकार क्या कोई इन आतंकियों पर एक्शन लेगी? देखिए, ये जो सेकुलरिज्म की अफीम चाटकर
हिंदुस्तान में राजनीति करने वाली जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, इनके बारे में क्या बोला जाए। इनसे बड़े गद्दार तो कोई नहीं है। क्या हो रहा है वहां? झारखंड की स्थिति क्यों इतनी खराब होती चली जा रही है? जहां कहीं कोई मुसलमान पकड़ा जाता है, मालूम चलता है कि उसके रिश्ते जो है जिहादी ग्रुप से मिल रहे हैं। ये जो लड़का जिसने ये जघन्य अपराध किया, ये हैवान का भाई जिसका नाम नईम है, उसके रिश्ते सीधे सीधे निकल रहे हैं। जब ये अंकिता को धमकियां देता था तो धमकी में क्या कहता था कि हमको कुछ नहीं होगा, हम तुमको मार देंगे, जेल चले जाएंगे, बेल होकर के आ जाएगा, तुम्हारा जीवन खराब कर देंगे। ये कॉन्फिडेंस इन अत्याचारियों को कहां से आता है? इन्हीं वोट के भूखे नेताओं से ये कॉन्फिडेंस आता है। और झारखंड की स्थिति मैं आपको बता दूं, झारखंड अब ये अगला स्टेट है जहां बांग्लादेशियों का एक बहुत बड़ा अड्डा नजर आ रहा है। एक तो बंगाल में पूरी तरीके से वो ओवर क्राउडेड हो गया, तो बिहार पे आ गए। बिहार में भी हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेंगे नेपाल के बॉर्डर से जुड़ा हुआ, और सबसे ज़्यादा वहाँ पे कटिहार, पूर्णिया, वो जो सीमांचल जिसको कहते हैं, अब वहाँ से भी मामला ख़त्म हो गया। आप देखिए बड़े बड़े शहरों में आपको हर जगह रोहिंग्या, बांग्लादेशी आपको मिलेंगे। कौन लेकर के आ रहा है? क्यों लेकर के आ रहा है? क्यों भगाया नहीं जा रहा? क्यों उनके लिए डिटेंशन कैंप क्यों नहीं बनाया जा रहा? आप अगर कोई कानून भी लेकर के आते हो, ये मुसलमानों को देखिए, आप सीए आ जाएंगे बचाने के लिए। तो ये सारी चीजें हो रही है। तो झारखंड एक नया अड्डा बन गया है कि जहां पे ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो है वहां पे अपनी जगह बना रहे हैं। जंगल का इलाका है, कहीं भी बस जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, राशन कार्ड बन जाता है, वोटर आई कार्ड बन जाता है। और ये इस तरह के वोट की भूखी सरकार, जिस तरह की पार्टियां हैं, उनको प्रोटेक्शन देती है। अब ये मसले में इसकी जांच होनी अत्यंत ही आवश्यक है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमारे सारे दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।